ओके स्टूडेंट, अब हम अपनी आखिरी सीक्वेंस की तरफ आ गए हैं जिसमें हमने बात करनी होगी अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल। और इसमें भी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आसान से आसान करके डेफिनेट इंटीग्रल को भी समझा दिया जाए ताकि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें तो आसानी से कर सकें। ऑल दो कि अगर मैं एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाता है। प्लस एरिया अंडर द कर्व भी बहुत आसानी से हो जाता है। बट अमूमन बच्चे कहते हैं कि सर चले एनडी के लिए तो काम हम कर लेंगे कैलकुलेटर से, बट सर अदर यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे। तो मैं पहले सारे इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट के फॉर्मूले लिखवाऊंगा और फिर आपको जो भी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा वो कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा, या पहले एक काम कर दूंगा कि मैं आपको सारे क्वेश्चन ट्रिक्स और कैलकुलेटर दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा और कैलकुलेटर में आपको शो कर दिया करूंगा कि मैं किस तरीके से काम करने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम, पहले तो हम इंटीग्रेशन एरिया या इंटीग्रेशन बाय एरिया अंडर दी कर्व। देखो दुनिया में अगर मैं इसकी बात करूं, बहुत सिंपल सी एक थ्योरी है भाई। दुनिया में तमाम शेप्स का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जी हाँ सर, होता है। बट अगर कोई ऐसा एरिया निकालने को आ जाए आपके पास जिसमें आपको यही ना पता हो कि शेप क्या है, आया रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और ट्रेपेजियम है, उसके अलावा बहुत तरह के एरियाज हैं, बट ऐसे इर्रेगुलर शेप्स जो कि जिनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, वहां पर हम क्या करते हैं, एरिया या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा वाला भाई? फाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए या डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए बी एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो मेरे दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर काम मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा आपके पास। मैं अगर इसको ऐसे ही रैंडम लिखूं तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सी मुझे नहीं मिलेगा, सी की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी या सी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मुझे आर्बिट्रेरी कर्व्स नहीं मिलेंगे या मुझे बहुत सारे कर्व नहीं, सिर्फ एक ही कर्व मिलेगा। तो उसको मैं क्या कहूँगा? सिंपल यहाँ पर एरिया अंडर दी कर्व कहूँगा। और एरिया अंडर दी कर्व जो है बहुत ही आसान टॉपिक है, विद कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर दोनों ही तरीके से ही बहुत आसान से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। जब भी आप एरिया अंडर दी कर्व निकालोगे तो दो एरिया पे काम करोगे, अपर एरिया और लोअर एरिया, और हमेशा हायर एरिया में से लोअर एरिया को माइनस करवाया जाता है। ठीक है जी, आप इस चीज़ को लिखें। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ विद कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर, और फिर देखेंगे कि आपके लिए इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। पहले मैं सारे फॉर्मूलाज की ट्रिक लिखता हूँ और फिर मैं आपको क्या करवाऊंगा, फिर मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन इनके। मैंने इसी वीडियो में आपको एक चीज़ पीछे लिखवा दी थी, तो उसी वीडियो के बाद आप इसको देखिए, यानी कि उसके बाद आप फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है इसका मर्ज कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। और मैं अब इसके मजीद फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ आपको। ये देखें आपके पास मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, इन्हें हम कहते हैं क्विक इंटीग्रेशन, जिसमें आप क्या करते हो, सिर्फ वैल्यूज को पहचानोगे और डायरेक्ट आंसर आपके नहीं आपको याद होंगे और डायरेक्ट आप इसका सोल्यूशन लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ गया इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलेंगे सर डायरेक्ट जीरो के। इंटीग्रेशन 5/2 और 0 ln x sin x ln sin x dx या ln cos x dx, सब दोनों का आंसर कितने होंगे? -5/2 ln 2। इसी तरीके से अगर हम ln 10x की बात करेंगे तो उसका एरिया कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद पाई -पाई sin x cos x dx sin x cos x
10x, इन तीनों पे एरिया जो निकलेगा हमें वो क्या मिलेगा, हर बारी में 0 मिलेगा। बट अगर हम बात करें कि इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि यार किस तरीके से कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 या साइन की पावर 3 या साइन की पावर 9 इंटीग्रेशन लिमिट किस तरह करेंगे उसकी सॉल्व विद कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर, दोनों ही चीज़ें सिखा दूंगा मैं आपको। फिर देखेंगे कि आपको कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है जी, आप इस फॉर्मूला को कॉपी करो। फिर मैं नेक्स्ट ट्रिक जो है वो नेक्स्ट ट्रिक जो होगी आपके पास, वो मैं हेडिंग बता रहा हूँ कौन सी होगी। नेक्स्ट ट्रिक में मैं आपको पाई अपॉन 2 और 0 साइन एक्स कॉस एक्स में सिखाऊंगा किस तरीके से करना है बोथ इवन और ऑड पावर्स के लिए। ठीक है जी, आप इसे कॉपी कर लें और फिर मैं आपको ये इसको बिल्कुल अब समराइज की तरफ लेके जाता हूँ। ये आ गई आपके पास दो ट्रिक्स हैं, साइन और कॉस ऑड पावर, साइन कॉस विथ इवन पावर। तो सर इन्हें हम डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, कोई निशानी बताइए। याद रखना ऑड के आंसर में साइन और कॉस दोनों में ले लो तो कभी भी पाई नहीं आएगा, और अगर मैं साइन कॉस इवन में बात करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, उसके अंदर पाई आएगा। और ये ट्रिक सिर्फ कब काम करेगी, ये सिर्फ आपके पास तब वर्कआउट करेगा जब आपके पास पाई अपॉन 2 की लिमिटेशन होगी। एन फॉर्मूला ऊपर कितना होगा, n-1, n-3, n-5, n-7। ऊपर ऑड नंबर चलाओगे, नीचे इवन नंबर से माइनस करोगे, n, n-2, n-4, n-6। साइन कॉस विथ ऑड पावर में ऐसे करोगे, साइन कॉस विथ इवन पावर में सभी कुछ सेम चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस पाई अपॉन 2 का डिफरेंस आ जाएगा। चलें जी, तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं और फिर देखता हूं कि आपको बात कितनी समझ में आई। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो विदाउट कैलकुलेटर यानी जिन वो उस यानी कि उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो जहां पर कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन एनडी के अंदर आ चुका है, पाई अपॉन 2 0 cos 4x dx। ओके सर, इवन पावर है ये तो भाई बहुत ही आसान है सर। कहां तक जा रहा है ये, n है 4, तो मैं यहीं तक जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। ओके सर, तो भाई कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 2 इंटू 2 पाई अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 16। देखें, ना कोई कैलकुलेटर यूज करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, कितनी आसानी से मेरे पास इसका आंसर निकल कर आ गया। अब देखें, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जब भी आप इसे कैलकुलेटर से करने के लिए जाओगे तो आपका कैलकुलेटर किस में हो जाए, डिग्री में हो, सॉरी रेडियन में हो जाए। रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके मेन्यू का बटन प्रेस कीजिएगा, एंगल को किस में चेंज कर दीजिएगा, डिग्री में चेंज कर दिएगा। अब मैं आपके सामने यही क्वेश्चन कैलकुलेटर में पुट करता हूं और फिर देखता हूं क्या सही आंसर आ रहा है या नहीं। ये देखिए, मैंने लिखा कितना, ये प्रेस किया आपने यहां से इंटीग्रेशन, शिफ्ट प्रेस कर, सॉरी ये आपने इंटीग्रेशन प्रेस की, ब्रैकेट लगाया, लिखा कॉस अल्फा, प्रेस करके क्लोज ब्रैकेट का बटन दबाओगे x आ जाएगा। फिर आपने इसे बंद किया, यहां से ब्रैकेट, पावर कितनी थी 4, फिर आप यहां पर आए 0, फिर आपने यहाँ किया पाई अपॉन 2। अब चेक करते हैं, क्योंकि मेरा मॉडल बहुत आगे का है तो आपको ये आंसर जल्दी जल्दी निकाल कर देगा। देखें, 3 अपॉन 16 इंटू पाई, यह आपका आंसर निकल कर आ गया। आप बाकी क्वेश्चंस को भी ऐसे ही कर सकते हो,
डिपेंड करेगा कि आपसे किस तरह की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इसको देखो और फिर इसको देखो। देखो ट्रिक डिपेंड करेगी कि आपने किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। जहां पर कैलकुलेटर अलाउ हो वो लोग क्या करेंगे भाई, जहां पे कैलकुलेटर अलाउ होगा वो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर में पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। और जहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा वो लोग मेरे दोस्तों इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है जी। अब सर अब क्या रह गया है सर, ये तो समझ में आ गया सर, और क्वेश्चंस करवाएं। मैं इसके बाद आपको एरिया अंडर दी, वो जो आपको एरिया ऑफ एरिया अंडर द कर्व है उसको भी बता दूं किस तरह सॉल्व करेंगे, विद कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर, दोनों ही के सिखा देता हूं, ताकि हमारी ये पूरा जो एक इंटीग्रेशन और हमारी लास्ट सीक्वेंस थी ये पूरा खत्म करके इंशाल्लाह फिर मैं एनडी के पास पेपर आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं जरा एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कहाँ कहाँ क्वेश्चंस आए हुए हैं एरिया अंडर दी कर्व। चलिए जी, एक क्वेश्चन आया है 16 में सारे डेफिनेट के यानी कि इनडेफिनेट के क्वेश्चंस थे। तो अब हम आते हैं किस पे, 2015 पर, और उसका क्वेश्चन नंबर था 11। लिखा हुआ है पाई अपॉन 2 0 साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस एक्स और डी एक्स। तो क्या अगर हम इसे विदाउट कैलकुलेटर करने जा रहे हैं सर, पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पे टी सपोजिशन करेंगे तो आपने लिमिट इन टर्म्स ऑफ टी में लेकर आनी है। चलिए जी सर, डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी टी, सॉरी पहले तो टी सपोज कर लें, टी इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का कॉज एक्स। याद रहे लिमिटेशन चेंज होंगी, इन टर्म्स ऑफ टी में जाना है। तो बस अभी इन टर्म्स ऑफ टी में लिमिटेशन निकालते हैं, साइन पाई अपॉन 2 तो ये हो जाएगी टी की अपर लिमिट आपके पास 1 हो जाएगी और टी की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी आपके पास 0। ठीक है सर, पूरा क्वेश्चन हो गया चेंज। कितना होगा आपके पास, ये हो जाएगा लेट सपोज 1 0 टी की पावर क्यूब और ये डी टी कितना हो जाएगा, माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी 1 और 0। उसके बाद आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपने ये काम किस तरीके से करना है, अब आए उस पर बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आपने क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम लिखना है आपने इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाना है, साइन लिखना है, अल्फा दबा के एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज, बाहर लगेगा क्यू, फिर लिखा कॉज ऑफ अल्फा, अल्फा प्रेस करके क्लोज ब्रैकेट, एक्स के अंदर आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब क्या करें सर, लिमिटेशन क्या है भाई, 0 से क्या जाना है आपने, पाई अपॉन 2। तो अब आप देखें इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो कितना आ रहा है, 1 अपॉन 4। ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन किसकी, डेफिनेट की सॉल्व हो गई। फिर इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आप इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा तो आपके पास हो जाएंगे। मैं इसके बाद एरिया ऑफ पैराबोला निकालना सिखाऊंगा, वो सम टाइम थोड़ा सा ना चेंज होकर आता है क्योंकि हमारी बुक में तो बहुत सिंपल सिंपल है। तो मैं आपको एक एरिया का क्वेश्चन करवाऊं या एरिया ऑफ पैराबोला निकालना सिखाऊं, किस तरीके से निकालेंगे इसको देखिएगा। और फिर इंशाल्लाह आपकी इंटीग्रेशन में एक थ्योरम रह गया है, मैं वो थ्योरम आपसे बिल्कुल डिस्कस कर लेता हूँ अभी। चलिए जी स्टूडेंट, हम बात करते हैं जो रिमेनिंग पास पेपर्स रह गए थे एरिया अंडर द कर्व के, उन्हें जरा जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हुए लेके चलें और फिर देखते हैं कि हमें कितनी चीजें इसमें, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। देखते हैं जरा, 1999 में एक क्वेश्चन आया था 23, कहता है भाई एरिया अंडर द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x
1x1 to 4 आपने एक एरिया निकालना था मेरे दोस्तों। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी ए एफ एक्स, सॉरी, एरिया इज इक्वल्स टू ये। बट सर यहाँ तो पावर 1 है, ये तो स्क्वायर है, तो कोई मुझसे वाली बात तोड़िए बच्चों। ये लिखा अपर लिमिट लोअर लिमिट अंडर रूट एक्स डी एक्स और y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। सर अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे कैलकुलेटर में? तो बेटा पूरा पूरा क्वेश्चन पुट करेंगे यानी कि इसमें कैलकुलेटर में। ये देखिए कैलकुलेटर में मैंने इंटीग्रेशन का बटन दबाया, रूट लिखा, अल्फा अंदर x आ जाएगा, अपर लिमिट सॉरी लोअर आएगी, फिर ऊपर अपर लिमिट आ गई। ठीक है जी, सॉल्व किया, कितना आ गया सर? ये आ गया आपके पास 14/3 स्क्वायर यूनिट। देखें हो गया सॉल्व। इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे थे 1999 के जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको करवा चुका हूं पहले ही। 24 और 25 ये मैं आपको करवा चुका था, आप इसे देख भी लीजिए, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आगे करवा दूंगा आपको, बेफिक्र हो जाइए। फिर अब आ जाएं आप कहां पर, 2000 पर आ जाएं। 2000 में आपके पास दो क्वेश्चन थे, इसका जो दूसरा था वो थोड़ा सा मुश्किल था। कहना चाहता है भाई 2000 में 5 MCQ नंबर था, 1 से 0 पे जा रही है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो मेरे दोस्तों अब आपने क्या करना है, दोबारा से अपने कैलकुलेटर उठाने हैं। आ जाएं जरा भाई कैलकुलेटर में। मैंने लिखा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट यानी कि फ्रैक्शन प्रेस करी, 1/1 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर, 0 से कहाँ जा रही है इंटीग्रेशन 1 की तरफ। तो देखिए कितना आ गया आपके पास, π/4 आंसर आ गया। देखिए कितने सुकून से हो गया सॉल्व आपके पास, π/4। देखते चले जाइए और सॉल्व हाथ के हाथ इसमें आप फिर कर लीजिएगा। इसका एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल कर चुके थे, अब हम इसका 18 क्वेश्चन करेंगे। 18 वाले क्वेश्चन के बाद फिर हम चलेंगे आगे, क्योंकि 18 थोड़ा सा टफ था। 18 आपके पास क्या है भाई, जरा देखते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड लाइन है कितनी, y इज इक्वल टू 2x। अच्छा जी, तो अब आप देखें ये कर्व बना हुआ था उस साल जब पेपर आया, तो ये कर्व बना था, कोऑर्डिनेट थे 0,0 और पॉइंट था 1,2। आपको निकालना था इसका एरिया। तो सर अब हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात हो गई सर कि हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर अब आप बताएं क्या करें इसके लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? भाई देखें आपके सामने कंडीशन गिवन है, आप भी सोचें मैं भी सोचता हूँ। जी भाई अब बताएं इसका एरिया कैसे निकालेंगे? भाई बहुत ही आसान है, दो एरिया निकालो। पहले तो क्या लगाओगे, एरिया, टोटल एरिया के लिए फॉर्मूला y कितना होगा, 0 से 1 चला जाओ 1 जाओगे, अंडर रूट 4x dx माइनस क्या कर दोगे इस लाइन का एरिया, 1 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा 2x और dx। इससे सॉल्व कीजिएगा। तो मैंने जब अभी कैलकुलेशन करी थी तो मुझे इसका आंसर मिल रहा था कितना, 1/3 स्क्वायर यूनिट। 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका हो गया ये एरिया। सही है जी, तो ये आप देख कर लीजिएगा इस तरीके, अगर आप क्वेश्चन आए तो उसे भी आपने ऐसे ही करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है जी, ये 2000 के सारे क्वेश्चन हो गए इंटीग्रेशन के, वैसे भी आप लोगों ने सारे कर लिए होंगे। चलें जी, एक और क्वेश्चन आया है
अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपके पास आया था एक क्वेश्चन 2001 में। 2001 में आपके पास आया, पहला ही क्वेश्चन आ गया था, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 40 dx 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में रख के और फिर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब ऑप्शंस में जो है, यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है आपको, वो ऑप्शन इस तरीके से गिवन है कि इन टर्म्स ऑफ साइन के में आंसर आ रहा है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप थोड़ी मेहनत कीजिएगा, ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं। अच्छा, आप यूं करके देखोगे कैलकुलेटर में तो मिल जाएगा आपको मैथ एरर। तो अब क्या करें सर? बेटा अब आप चले जाओ, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूला सिखाए थे 6.2 वाले, उन्हीं में से एक फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर? साइन इनवर्स x अपॉन a। तो अब आपने क्या करना है भाई? साइन इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c 4 और 0। बस आपने अब इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। 0 अपॉन 3 प्लस सी माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 3 माइनस सी। ये और ये गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? माइनस का साइन इनवर्स 4 अपॉन 3। मैंने कहा ना कि हमें यहाँ पर इसको पूरा मजीद नहीं सॉल्व करना था, तो बस हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सही है जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा जो एरिया का हो? फिर आप आ जाएं 2002 में। 2002 में बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन आया था। उसमें ये कहना चाह रहा था कि आपसे ये कहना चाह रहा है बी ए डी एक्स और ए है -8, बी है -4। तो क्या करेंगे भाई? ln लगा दीजिए, ln x प्लस 3 और प्लस सी। लिमिटेशन कितनी हो जाएगी? -4 -8। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बाकी बेटा फिर मैं आपसे बस अब एक वो आखिरी एक थ्योरम रह गया जो एक दफ़ा इंटीग्रेशन में एनडी के पेपर में आ गया था, वो आज तक कभी भी नहीं आया था। उस थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो मैं आपको उस थ्योरम सॉल्व करके उसकी एक पिक्चर सेंड कर दूंगा। ये आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इंटीग्रेशन वाइंड अप हो गई। अब आप देखिएगा, कुछ मसले मसाइल हों तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है मैं वो भी आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। बस वो एक आखिरी चीज़ रह गई है, वो देख लीजिएगा। ये आपकी बेटा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।